Hello, sixth class. I am Pranav. How are you? Today we will start our chapter first of science, that is food and where does it come from. भोजन, तो वो भोजन कैसे, किन किन चीजों की मदद से हम तक पहुंच रहा है, उस चीज के बारे में आज हम लोग अपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। कुछ टर्म्स हैं, कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जैसे फूड वैरायटी, इंग्रेडिएंट्स, एडिबल्स, प्रोटीन, सीड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन टर्म्स के बारे में भी पढ़ेंगे। और कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो आपकी इस एनसीईआरटी की जो साइंस की बुक है उसके अंदर नहीं दी हुई है, लेकिन इस चैप्टर से रिलेट करती है, तो हम उन नई टर्म्स के बारे में भी पढ़ेंगे। आपके एनसीईआरटी के अंदर कुछ टेबल्स भी बने हुए हैं, उन टेबल्स के अंदर क्या डाटा फिल करना है, किस तरीके से फिल करना है, वो भी मैं आपको ये जो 3 टेबल्स जो मैंने बनाए हैं इनकी मदद से सिखाऊंगा। तो हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, जिसका कि नाम है फूड एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम। इसके अंदर सबसे पहले जो हमारी बेसिक टर्म्स हैं, उनमें सबसे पहली जो टर्म है वो टर्म है हमारी फूड वैरायटी। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय फूड वैरायटी और व्हाई डू वी नीड वेरिएशंस इन आवर फूड। कि फूड वैरायटी सबसे पहली चीज तो होती ही क्या है। और अगर फूड वैरायटी में आपको बताऊं कि फूड वैरायटी है कि अलग अलग तरह का खाना, खाने के अंदर अलग अलग तरह की चीजें, वेरिएशंस खाने के अंदर, सेम एक टाइप का खाना ना हो। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप उस अलग अलग तरह के खाने की जरूरत क्या है। देखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हमारी फर्स्ट टेबल है वो इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है। एनसीईआरटी के अंदर यही दिया हुआ है कि अपनी क्लास में जो आपके क्लासमेट्स हैं या फ्रेंड्स हैं, उनसे आप लोग ये पूछिए कि आज सुबह स्कूल आते हुए, स्कूल आने से पहले वो लोग ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं। या फिर आप लोग उनसे, अगर किसी ने ब्रेकफास्ट नहीं किया तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप लोगों ने कल डिनर में क्या खाया था। तो अगर मैं अपने क्लासमेट से पूछता हूँ, इमेजिन कर लेते हैं कोई भी मेरे 3 क्लासमेट्स, जैसे फर्स्ट है अभिषेक। अगर मैं उससे पूछता हूं तो उसकी फेवरेट डिश है पिज्जा, कि उसने डिनर में पिज्जा खाया था कल। सेकंड में अगर पूछता हूं किसी से तो नमन, उन्होंने क्या खाया था, उन्होंने कर्ड एंड राइस, कि उन्होंने थोड़ा सा दही और चावल खाए थे। और थर्ड, मैं अपने बारे में ही लिख देता हूं, मैंने क्या खाया था। मैंने खाया था चपाती एंड वेजिटेबल, रोटी और सब्जी खाई थी। तो जो हमारी फर्स्ट टेबल थी इसके अंदर हमें यही चीजें फिल करनी थी, नेम ऑफ क्लासमेट और आपका फ्रेंड, कोई भी चीज, सॉरी कोई भी इसके अंदर आ सकता है, और उन्होंने क्या खाया है, ठीक है, ब्रेकफास्ट में या डिनर में। अब इस टेबल को फिल करने के पीछे हमारा जो मेन जो मोटो है वो क्या है, ये जानना कि देखिए कि जितने भी बच्चे हैं क्या सभी ने, या जितने भी इंसान हैं क्या सभी ने सेम टाइप का खाना खाया है। नहीं। क्या वो, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं जैसे अभिषेक, तो क्या अभिषेक हर रोज 24 घंटे के अंदर जितनी बार भी खाना खाता है, 1 बार 2 बार, तो क्या वो सिर्फ पिज्जा ही खा रहा है। नहीं, ऐसा भी नहीं है, उसके खाने में भी वेरिएशंस हैं अलग। तो ये क्या बताना चाह रहे हैं, जो फूड वैरायटी है, जो वेरिएशन है हमारे खाने के अंदर, वो क्या शो करती है कि हमें अलग अलग तरह का खाना खाने की आदत भी है और ज़रूरत भी है। अब आदत तो हम नहीं बात करेंगे उस चीज़ के ऊपर, तो डिस्कस हम किस चीज़ के ऊपर करेंगे, हम सोचेंगे कि ज़रूरत कैसे है। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब सबसे पहली चीज़ तो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स आपके सबसे पहली बात फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स
मिनरल्स, प्रोटीन्स और इसके साथ साथ वाटर एंड रफेज। ये अगर देखे जाए, वैसे अगर ये 5 अगर देखे जाए तो ये आपके मेन जो न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है वो चीज़ें हैं। लेकिन इनके साथ साथ हमारी बॉडी को और जो ज़रूरत होती है वो होती है वाटर प्लस रफेज। अब किस न्यूट्रिएंट का क्या यूज है, क्यों हमारी बॉडी को उसकी जरूरत है, इस चीज के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे सबसे पहली चीज फैट्स। फैट्स हमको कहाँ से मिलते हैं? फैट्स हमको दोनों चीजों से मिल सकते हैं, प्लांट से भी और एनिमल से भी, ठीक है। लेकिन फैट्स हमारे सामने किस रूप में हमने देखे होंगे, फैट्स किस तरीके से हमको दिखाई दिए होंगे, जैसे बटर में होगा। ओके, तो वो बटर हमको कहां से मिला, या फिर मैं बात करता हूं घी या फिर ऑयल। तो वो जो बटर या जो घी है वो हमको कहां से मिल रहा है? वो हमको मिल रहा है एनिमल्स से, काउ से, बफेलो से, ऐसी सारी चीजों से। जो ऑयल है वो हमको प्लांट से भी मिल सकता है और वो हमको एनिमल्स से भी मिल सकता है। तो ये तो था फैट्स। अब फैट्स क्यों हम कंज्यूम करते हैं, क्या काम है फैट कंज्यूम करने के पीछे, क्यों जरूरी है खाना। बहुत सारे लोगों से आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि फैट नहीं खाना चाहिए बॉडी के अंदर, उससे बहुत सारी डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं, ओबेसिटी जैसे मोटापा जो होता है वो आ जाता है। तो लेकिन क्यों जरूरी क्यों है इसको कंज्यूम करना? इसलिए जरूरी है क्योंकि ये होता है एनर्जी प्रोवाइडर। फैट हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब हमें पूरा दिन काम करने के लिए, खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, यहाँ तक कि सोने के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है। वो बॉडी हमारी जो इतना सारा जो काम करती है वो एनर्जी कंज्यूम कहाँ से करेगी, कहाँ से एनर्जी लेगी? इन्हीं सभी न्यूट्रिएंट की मदद से। तो एनर्जी जो हमारी बॉडी को देता है वो है फैट। दूसरे अगर न्यूट्रिएंट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स की अगर बात करें, तो कार्बोहाइड्रेट्स भी एनर्जी प्रोवाइडर्स होते हैं, वो हमारी बॉडी को भी एनर्जी ही प्रोवाइड करते हैं। ओके, अब कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज क्या क्या है, कहाँ कहाँ से मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हम सभी को मिल सकते हैं राइस, पोटैटो, ऐसी सारी चीजों से, जहाँ स्टार्च जिन चीजों के अंदर होता है उन सभी चीजों से हमको, और ज्यादा सिंपल अगर वे में कहा जाए तो शुगर जिन चीजों से हमें मिलता है, तो उनमें हम क्या ढूंढ सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स ढूंढ सकते हैं उन चीजों के अंदर हमें। और कार्बोहाइड्रेट्स भी फैट्स की तरह हमारी बॉडी को क्या देते हैं? वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट जो चीज है वो है विटामिन्स। विटामिन्स क्या करते हैं? विटामिन्स और मिनरल्स अगर देखा जाए तो दोनों का लगभग सेम एक काम होता है। विटामिन्स हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, कि बाहर से अगर कोई बीमारी अगर आ रही है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी के अंदर भी तो एक डिफेंस करने के लिए एक सिस्टम इनबिल्ट पहले से लगा हुआ है, और वो सिस्टम हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो क्या करता है? बाहर से जो बीमारियां आ रही हैं या डिजीज कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के अंदर जो एंटर करना चाह रहे हैं या कर चुके हैं, उन माइक्रोब्स को या उन बीमारियों को दूर भगाना या खत्म करना किसका काम होता है? विटामिन्स का, क्योंकि वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छी तरीके से बिल्ड करता है, उसको स्ट्रेंथ वही देता है। अब मिनरल्स का क्या काम है? ऐसे तो ये दोनों सेम है, लेकिन देखिए मिनरल्स क्या है हमारी बॉडी को, एक तो सबसे पहली बात तो बहुत कम अमाउंट में चाहिए होता है, और मिनरल्स का दूसरा काम क्या है? ये जो इम्यूनिटी सिस्टम है या फिर बॉडी के और बहुत सारे जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो अच्छे तरीके से फंक्शनिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो अच्छे तरीके से अपना काम कर रहे हैं या नहीं, या जो न्यूट्रिशन है वो अपना काम अच्छे से कर रहा है या नहीं, ये सारी चीजें ऑब्जर्व करना किसका काम है? मिनरल्स का काम है। सो क्लियर? मिनरल्स और विटामिन्स हमें कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं?
विटामिन हमें मिल सकते हैं फ्रूट्स से, वेजिटेबल्स से, ऐसी सारी चीज़ों से। और मिनरल अलग अलग हमारी बॉडी को चाहिए, जैसे आयोडीन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो कैल्शियम हमें मिल सकता है दूध से। आयोडीन हम लोग, आपने सुना होगा कि आयोडाइज्ड सॉल्ट आता है, नमक, जिसको कि हम लोग अपने खाने में यूज करते हैं, तो आयोडीन हम वहाँ से यूज करते हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, वो हम जब और बड़ी क्लासेस में हो जाएंगे, 9th 10th में, तब पढ़ेंगे। अभी हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूट्रिएंट की, विच इज प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या चीज है, कहाँ इसकी जरूरत है। देखिए अभी आप 6th क्लास में हो, तो आपका ये जो एज का जो पीरियड चल रहा है, ये सबसे बेस्ट, ये वो पीरियड है जब आपको सबसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अभी आपकी बॉडी ग्रो कर रही है, बढ़ रही है। तो प्रोटीन कहाँ पे काम आता है, एक तो बॉडी की ग्रोथ के अंदर, मेंटेनेंस के अंदर, और थर्ड उसकी रिपेयरिंग के अंदर। ओके, तो प्रोटीन हमारी बॉडी को एक स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को बिल्डअप करने में भी मदद करता है, बॉडी की ग्रोथ में भी मदद करता है। और उसके साथ साथ अगर बॉडी के अंदर कभी कोई डिफॉर्मिटी, कोई डैमेज हो जाता है, तो उसको भी जो हमारे बॉडी प्रोटीन्स हैं वो उसको दोबारा से बिल्डअप कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। तो प्रोटीन्स कहाँ से मिल सकता है हमें, उसके सोर्सेज क्या हैं। अगर आप वेजिटेरियन हो, शाकाहारी हो, तो प्रोटीन्स आपको मिल सकते हैं दाल और चीज़, जो पनीर है जो हमारा, सोयाबीन, ऐसी सारी चीज़ों से। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो सोने पे सुहागा, फिर तो आप जो मर्जी आपके मन में आए वो कंज्यूम कर सकते हो, फिश, एग्स और चिकन और भी बहुत सारे जो पोल्ट्री आइटम्स या जो नॉन वेजिटेरियन जो आइटम्स हैं, लगभग सभी चीज़ों में भरपूर मात्रा में प्रोटीन आपको मिल जाएगा। तो फूड वैरायटी के ऊपर हम थे कि फूड वैरायटी की क्या ज़रूरत है। देखिए फूड वैरायटी की ज़रूरत, अभी हमने पढ़ा कि अलग अलग तरह का हम खाना जो खा रहे हैं। अब स्टार्च देखिए राइस से मिलता है, प्रोटीन्स हमको पल्सेस जो दाल है या चिकन जो है वैसी सारी चीज़ों से मिलता है, फैट्स हमको ऑयल, बटर, घी, ऐसी सारी चीज़ों से, विटामिन्स जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स, ऐसी सारी चीज़ों से मिलती हैं। तो ये जो वेरिएशन है खाने के अंदर, अलग अलग तरह का खाना हमें अलग अलग न्यूट्रिशन दे रहा है, इसीलिए हमारे जो फूड है, जो भोजन है, उसके अंदर अलग अलग तरह की हमको चीज़ें जो है वो कंज्यूम करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए और बॉडी की मेंटेनेंस के लिए हमें ये सभी के सभी न्यूट्रिशन जरूर चाहिए। और इन न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स हमको चाहिए, तो हमें अलग अलग तरह का डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फूड है वो कंज्यूम करना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट आपका जो फूड वैरायटी था वो कवर अप हो चुका है, उससे रिलेटेड ये टेबल था हमारे पास। अब देखिए, अब बात आती है इंग्रेडिएंट्स की। इंग्रेडिएंट्स का क्या मतलब है, इस टेबल के अंदर फिल कर लेते हैं हम। जैसे देखिए, सबसे पहला फूड आइटम की बात करें तो वो है रोटी। रोटी को बनाने के लिए क्या क्या चीजें यूज हुई हैं। सबसे पहली चीज तो फ्लोर या व्हीट, मैं लिख देता हूं गेहूं का आटा, व्हीट फ्लोर। ओके, सेकंड थिंग इज वाटर, और मैंने सुना है कि आटे में थोड़ा सा नमक भी, तो सॉल्ट मिलाते हैं, ठीक है। तो ये तीन जो चीजें हैं जो एक चपाती को बनाने के लिए जो यूज हुई हैं, वो तीनों चीजें क्या हैं, उस चपाती के इंग्रेडिएंट्स हैं, कि इन सभी चीजों से मिलकर चपाती बनी है। जैसे अगर दाल की बात करें तो दाल के इंग्रेडिएंट सबसे पहले तो बात पल्सेस, जो दाल जो बना रही है, जो मेन जो चीज है, ठीक है। उसके साथ सॉल्ट, वाटर, नमक भी डलता है, पानी भी, और उसके साथ साथ स्पाइसेस, बहुत सारे और मसाले भी डलते हैं, ऑयल या घी, ऐसी सारी चीजें भी डलती हैं। और उसके साथ साथ कुछ वेजिटेबल्स भी दाल के अंदर हम लोग डाल सकते हैं, जैसे टमाटो, अनियन, ऐसी सारी चीजें। तो ये जो चीजें हैं, ये दाल के इंग्रेडिएंट्स हैं, दाल किस किस चीज से मिलके बनी होती है। अब इंग्रेडिएंट की बात करें तो एक नॉन वेज डिश भी हम देख लेते हैं, जिसका नाम है चिकन करी। तो चिकन करी के अंदर जो मेन होगा वो क्या होगा, मीट। मैं इसको चिकन ही लिख लेता हूँ, ब्रैकेट में कर देता हूँ मीट। उसके बाद वाटर,
ऑयल और घी, उसके साथ साथ स्पाइसेस, स्पेशली रेड चिली, और भी बहुत सारी चीजें, क्योंकि मैं कोई शेफ नहीं हूं तो मुझे नहीं पता प्रॉपरली कि क्या क्या चीजें इसके अंदर यूज होती है इसको बनाने में। अब बात आती है कि ये जो सारी चीजें हैं इनके सोर्स क्या है, ये चीजें हम तक कैसे पहुंचती हैं। देखिए सबसे पहले अगर बात करें रोटी की तो व्हीट फ्लोर, गेहूं का जो आटा है, पानी और नमक। अगर इन सभी चीज़ों की बात करें, देखिए वाटर तो जो पानी है हमें वहीं से मिलता है। हम सोर्सेज की बात कर रहे हैं सिर्फ प्लांट एंड एनिमल्स। अगर वाटर की बात करें तो वो ना हमें प्लांट से मिलता है और ना एनिमल से मिलता है, वो हमें जो डिफरेंट डिफरेंट जो वाटर बॉडीज जो हमारे घर के आस पड़ोस में होती हैं वहाँ से हम लोग उसको फैच कर लेते हैं। तो ये जो व्हीट फ्लोर है सबसे अलग यही बचा हुआ है, तो ये हमको मिलता है प्लांट से। गेहूं का पौधा होता है, उससे गेहूं लेते हैं, फिर उसको ग्राइंड करवा लेते हैं जिससे कि व्हीट फ्लोर तैयार होता है। दाल के अंदर भी ऐसे ही जो वाटर है, सॉल्ट है, ये सारी चीजें अलग से हैं। स्पाइसेस देखिए आप, स्पाइसेस हमको मिलते हैं प्लांट से और पल्सेस भी हमको मिलते हैं प्लांट से, लेकिन जो साथ में ऑयल या घी है ये हमको प्लांट या फिर एनिमल दोनों से ही मिल सकता है। ओके, ऐसे ही चिकन करी के अंदर जो मीट था, जो उसका मेन इंग्रेडिएंट था, वो तो था इसके अंदर एनिमल से। उसके बाद वाटर जो है हमारे किसी भी वाटर बॉडी से, या फिर ऑयल और घी है वो भी हमारा प्लांट और एनिमल से, और जो स्पाइसेस है वो हमारे प्लांट्स। तो इस तरीके से आप इन टेबल्स को फिल कर सकते हो। आपकी बुक के अंदर उसके स्पेस दिया हुआ है टेबल्स के अंदर, तो 2-3 जितने भी अलग अलग जो फूड आइटम्स हैं आप उनके बारे में अपने बुक के अंदर ही विद पेंसिल उसको फिल करेंगे, उसके अलग अलग इंग्रेडिएंट्स लिखेंगे। कोई आपको ज़्यादा खास फूड आइटम लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके घर में जो चीज़ें बनती हैं आप उन्हीं को लिख सकते हो। इंग्रेडिएंट्स अगर नहीं पता तो जिसने वो फूड आइटम तैयार किया है, आपकी मदर ने, दादी ने, जिसने भी तैयार किया है, किस किस चीज़ से मिलकर वो बना है, आप वहाँ पे लिख सकते हो। और सोर्सेज कहाँ से वो चीज़ें आती हैं, प्लांट प्रोडक्ट है या एनिमल प्रोडक्ट है, वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। ओके, तो ये 2 टेबल हमारी हो चुकी हैं आज, और इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी आप लोग जान चुके हो। थर्ड चीज पे हम आते हैं, वो हमारा है एडिबल। एडिबल से आप लोग क्या समझते हैं? एडिबल को हम बोल सकते हैं, मैं नहीं लिख देता हूँ, ईटेबल। ईटेबल मतलब खाने योग्य, कि खाने योग्य जो भी चीज है ना वो एडिबल होती है, ईटेबल होती है। अब उसको हम यहाँ ट्रांसफर करते हैं। देखिए अलग अलग प्लांट्स के, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो अलग अलग प्लांट्स के जो अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, वो हम लोग कंज्यूम करते हैं। जैसे फ्लावर, सबसे ऊपर फ्लावर है ये, तो अगर फ्लावर की बात करें तो ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके हम फ्लावर कंज्यूम कर सकते हैं? अगर एनसीईआरटी का ही एग्जांपल मैं लेता हूँ तो पंपकिन, पंपकिन जो आपका जो कद्दू जिसको बोलते हैं, उसके जो फ्लावर होते हैं उसको एनसीईआरटी के अंदर प्रॉपर पूरा का पूरा उसका जो डिश को तैयार करने की जो रेसिपी है वो बताई हुई है कि जो पंपकिन है उसके फ्लावर को आप जो राइस है, राइस को मैश करके उसके अंदर मिक्स करके कर्ड के साथ खा सकते हो। तो जो पंपकिन है वो हमारे लिए ईटेबल है, पंपकिन फ्लावर हमारे लिए ईटेबल है। तो फर्स्ट पार्ट जो फ्लावर था वो भी हमको पता चल गया कि वो ईटेबल खाया जा सकता है। सेकंड लीफ, लीफ हमारे जो पत्ते होते हैं, तो मेरे को सबसे पहले यही नाम याद आ रहा है, स्पिनच। जो पालक जो होती है उसका जो पार्ट हम खाते हैं वो पत्ता जो होता है, जो लीफ जो होती है हम वो पार्ट खाते हैं। थर्ड पे अगर बात करें फ्रूट, ये चिली प्लांट है तो इसका फ्रूट इसी तरीके से होता है। तो ये जो फ्रूट है, फ्रूट हम अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग प्लांट्स के, बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिनके फ्रूट हम खाते हैं, जैसे एप्पल, मैंगो, बनाना, ये चिली है जैसे, ठीक है।
तो फ्रूट भी ब्रैकेट में यहाँ एप्पल लिख देता हूँ, सबसे सिंपल है ये एग्जाम्पल। तो ये खाते हैं हम। ये एक पार्ट है यहाँ पे छोटा सा और एक यहाँ भी है। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं बर्ड। इसका क्या यूज है, कहाँ पे इसका यूज होता है, ये आगे जाके किस पार्ट में डेवलप हो जाएगा वो हम बाद में पढ़ेंगे। अब सबसे लास्ट, सॉरी बीच में एक पार्ट हमारा ये रह गया है, स्टेम। स्टेम हम लोग जैसे शुगर केन है, शुगर केन जो गन्ना जो होता है उसका स्टेम खाते हैं। स्टेम उसका जो पार्ट होता है वो एडिबल होता है। अब लास्ट में जो हमारे आती हैं रूट्स, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनकी रूट्स कंज्यूम करते हैं हम, जैसे पोटैटो, टमाटो, अनियन और स्वीट पोटैटो और भी बहुत सारी ऐसी चीजें। तो एडिबल आप लोग समझ रहे होंगे कि एडिबल क्या चीज होती है, खाने योग्य कि किसी भी प्लांट का वो पार्ट जिसको हम खा सकते हैं उसको हम एडिबल बोल सकते हैं। या किसी भी कोई एनिमल प्रोडक्ट अगर है तो उस एनिमल से मिलने वाला जो प्रोडक्ट जो हमारे लिए ईटेबल है, खाने योग्य है, उसको हम एडिबल बोल सकते हैं। फोर्थ इज स्प्राउटेड सीड्स। देखिए स्प्राउटेड सीड्स का क्या मतलब है, आपके घर में कभी स्प्राउट्स या आपने अपनी मम्मी दादी या किसी को बनाते हुए सुना होगा कि आज जो होल मूंग, जो साबुत मूंग जो होती है उसके स्प्राउट्स तैयार करते हैं या उनको अंकुरित कर लेते हैं। मीन्स कि अगर ये एक सीड है तो इसमें से आपने देखा होगा कि कभी व्हाइट कलर की ऐसे एक रूट, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे निकला हुआ है। तो वो क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अगर किसी भी सीड को एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मूंग या जो ग्रैम जो हमारे होते हैं तो उनका एग्जांपल ले लेते हैं, तो क्या होगा, ये जो मूंग का मैंने जो एग्जांपल लिया है, अगर ये होल मूंग जो है इसको अगर मैं पूरी रात पानी के अंदर भिगो के अगर रखूँ, पानी के अंदर डुबा के, मतलब इसको मतलब बोलना क्या चाह रहे हैं कि इसको मॉइस्चर कंटेंट जो है, जो नमी जो है वो इसको मैं लगातार देता रहूँ, पानी इसको देता रहूँ, पहुँचाता रहूँ इसके पास पानी, तो इसके अंदर से रूट स्टार्ट हो जाएगी बाहर निकलनी, मतलब ये उगना स्टार्ट हो जाएगा, बड़ा होना, ग्रो करना स्टार्ट करेगा। तो ये जो स्प्राउटेड सीड है, जब वो सिंपल ऐसे मूंग जो दाल थी तब तो क्या था, वो सिंपल सीड था। अब इसके अंदर से जो रूट जो बाहर आ रही है, ये जो रूट बाहर आ रही है, इस रूट के साथ इस सीड को, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, स्प्राउटेड सीड। इसको हिंदी में बोला जाता है कि अंकुरित बीज। वैसे वो सीड होता है बीज और स्प्राउटेड सीड होता है अंकुरित बीज, इसके अंदर से रूट बाहर आ रही होती है। ठीक है, तो ये जो एक प्रोसेस हो गया है ये पूरा, कि जो सीड है वो कन्वर्ट हो गया है सीड लिंक के अंदर। ये जो है इसको बोलते हैं सीड लिंक्स। ठीक है, तो जो प्रोसेस है पूरा हमारा कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सीड इनटू अ सीड लिंक इज नोन एज जर्मिनेशन। तो ये जर्मिनेशन का हमारा एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस भी यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा प्रोसेस जो है वो पढ़ लिया है। ओके, तो स्प्राउटेड सीड्स के अंदर मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। और अभी हम पहुंचे हैं फिफ्थ हमारे नेक्टार के ऊपर। देखिए ये नेक्टार क्या चीज होती है, नेक्टार होते हैं स्वीट जूसेस व्हिच कम फ्रॉम फ्लावर्स। और ये जो जूसेस हैं इनको हनी बीज जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो कलेक्ट करती हैं, या फिर बटरफ्लाइज होती हैं वो भी कलेक्ट करते हैं। क्या करने के लिए, हनी बीज इनसे क्या करते हैं, इन स्वीट जूसेस को, इस नेक्टार को कलेक्ट करके और अपने बी हाइव पे, अपने जो छत्ता जो इनका होता है वहाँ पे ले जाके वो क्या करते हैं, वो इनसे जो शहद जो हनी होता है वो बनाते हैं। तो ये नेक्टार का एग्जाम्पल यहाँ पे क्यों लिया गया, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें थी उनके बारे में क्यों नहीं बताया गया। ये एग्जाम्पल इसलिए लिया गया है क्योंकि इस एग्जाम्पल की मदद से ये क्लियर करना चाह रहे हैं कि जो नेक्टार है वो क्या है, एक प्लांट प्रोडक्ट है
और उस प्लांट प्रोडक्ट को किसी एनिमल ने, इंसेक्ट है वो एनिमल की कैटेगरी के अंदर ही आता है, तो उसको किसी एनिमल ने कंज्यूम कर लिया और उसको एक एनिमल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो जो नेक्टार है वो एक प्लांट प्रोडक्ट था, लेकिन अब वो क्या है, जो हनी के रूप में जो हमको मिल रहा है वो एक एनिमल प्रोडक्ट है, लेकिन वो हनी तैयार किससे हुआ है, किसी नेक्टार से तैयार हुआ है। तो नेक्टार क्या है हमारा, स्वीट जूसेस फ्रॉम फ्लावर। ओके, कि जो फूलों से जो जूसेस, जो मीठा जो रस जो फूलों का जो मधुमक्खियां चूसती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब सिक्स्थ टर्म जो हमारी आई है हर्बीवोर्स। देखिए मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले 2-3 वर्ड शेयर किए थे, जैसे वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन से आप लोग क्या समझते हैं, वेजिटेरियन वो इंसान या कोई भी वो चीज़ जो सिर्फ शाकाहारी है, प्लांट प्रोडक्ट वो कंज्यूम कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा वेजिटेरियन। लेकिन अगर प्रॉपर, अगर साइंटिफिक तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे हर्बीवोर्स। द एनिमल और एनीथिंग विच कंज्यूम्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट इज टर्म्ड एज हर्बीवोर्स। कि हर्बीवोर्स कौन है, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट कंज्यूम करता है, जैसे बफेलो। ओके, इसके साथ साथ और भी हैं, काऊ है, गोट है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ ये कंज्यूम करते हैं। जैसे बफेलो का अभी साथ साथ ये टेबल भी कवर कर लेंगे हम लोग। सबसे पहली चीज ये है, नेम होता है एनिमल, जानवर का नाम। तो बफेलो, लायन, ह्यूमन बींग्स, ये 3 तो मैंने पहले एग्जांपल लिए हैं। फूड आइटम्स, क्या क्या चीजें कंज्यूम करते हैं, तो बफेलो की बात करें तो बफेलो क्या कंज्यूम करता है, घास, हे, ऑयल के गाँव में जिसको खल के नाम से बोलते हैं, वो चीज, ग्रेन्स, अनाज वगैरह। अब ये सारी चीजें कंज्यूम करते हैं, और ये सारी चीजों के ऊपर अगर ध्यान से देखा जाए तो ये चीजें कहाँ से आती हैं, ये प्लांट प्रोडक्ट है। अब प्लांट प्रोडक्ट है, टोटली प्लांट प्रोडक्ट के ऊपर सर्वाइव कर रहा है बफेलो, तो बफेलो को हम लोग हर्बीवोर्स की कैटेगरी में रखेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स हमारे वो एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ जो एनिमल प्रोडक्ट के ऊपर ही सर्वाइव करते हैं, वो कोई प्लांट प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करते, वो एनिमल्स हमारे क्या होते हैं, कार्निवोर्स। ओके, जैसे लायन को हम कार्निवोर की जो कैटेगरी है उसके अंदर रखेंगे, क्योंकि वो सिर्फ मीट कंज्यूम करता है, और प्लांट से तो मीट कंज्यूम नहीं कर सकते, उसके लिए तो एनिमल्स को ही खाना पड़ेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, एनिमल्स के ऊपर सर्वाइव करता है। द एनिमल्स और एनीथिंग व्हिच सर्वाइव्स ओनली ऑन एनिमल्स एंड ईट ओनली एनिमल प्रोडक्ट्स आर कैटेगराइज्ड एज कार्निवोर्स। ओके, द लास्ट इज ओमनिवोर्स। ये हम जैसों के बारे में बता रहा है। ओमनिवोर्स, ह्यूमन बीइंग्स एग्जांपल लिया है मैंने, क्यों लिया है, सबसे पहले इनका खाना देखते हैं। ग्रेन्स, प्लांट प्रोडक्ट, फ्रूट, प्लांट प्रोडक्ट, मीट, एनिमल प्रोडक्ट। ओके, मिल्क, ये भी एनिमल प्रोडक्ट, वेजिटेबल, ये प्लांट प्रोडक्ट, और एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें। अब ह्यूमंस का तो हम काउंट ही नहीं कर सकते, इतनी सारी चीजें वो कंज्यूम करते हैं। तो लेकिन देखने वाली बात क्या है, ह्यूमंस प्लांट प्रोडक्ट भी कंज्यूम कर रहे हैं और एनिमल प्रोडक्ट भी कंज्यूम कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो प्लांट प्रोडक्ट भी कंज्यूम करेंगे और एनिमल प्रोडक्ट भी कंज्यूम करेंगे। तो ऐसे सभी चीजों को, ऐसे सभी एनिमल्स को, इंसानों को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो क्या है, इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, ओमनिवोर्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब आप सभी को क्या करना है, आपके लिए मैं क्या होमवर्क दे रहा हूँ, ये जो 3 जो एग्जाम्पल, एक हर्बीवोर का, एक कार्निवोर का और एक ओमनिवोर का जो एग्जाम्पल जो मैंने लिया था, आपको इन तीनों से अलग कोई भी 2 एग्जाम्पल इसी टेबल के अंदर आपको आपकी फेयर नोटबुक में ऐड करना है। इसी टेबल के अंदर आपको 2 एग्जाम्पल हर्बीवोर के, 2 एग्जाम्पल कार्निवोर के और 2 एग्जाम्पल ओमनिवोर्स के आपको इसके अंदर लिखने हैं। क्या क्या वो फूड आइटम कंज्यूम करते हैं वो लिखना है, और यहाँ पे आपको उनकी कैटेगरी लिखनी है। ओके, ऐसे ही इस टेबल के अंदर
ये टेबल भी आपको आपके फेयर नोटबुक के अंदर ड्रॉ करना है। उसके अंदर आपको 3 फूड आइटम्स मैंने लिखे हैं, 3 फूड आइटम्स आप लोग लिखेंगे, उनके इंग्रेडिएंट्स लिखेंगे और सोर्सेज लिखेंगे। और एक ऐसा ही आपके 5 क्लासमेट या 5 आपके फ्रेंड्स का एक ऐसा ही टेबल आप लोग तैयार करेंगे और उसके अंदर क्या क्या फूड आइटम वो खाते हैं वो सारी चीज़ें भी लिखेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट जो चैप्टर था, चैप्टर वो हमारा आज कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसी चैप्टर से जुड़ी हुई अगर कोई और चीज़ बची है तो उसको कवर करेंगे, और उसके साथ साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है, जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, क्वेश्चन आंसर है, या इस चैप्टर के जो कीवर्ड्स हैं वो सारी चीज़ें हम लोग फिनिश करेंगे। ओके, तो आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई होप के आई होंगी। नहीं है तो आपके पास जो रिस्पेक्टिव जो नंबर दे रखे हैं तो आप उन नंबर्स पे फ़ोन करके या वीडियो के नीचे जो कमेंट हैं उनके अंदर कमेंट्स के अंदर आप लोग मुझसे अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका रिप्लाई करने के लिए, या अगर आप चाहें कि मैं आपके जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए कोई वीडियो बनाऊं तो वो भी पूरी कोशिश करूँगा मैं। ठीक है, तो मन लगा के पढ़ें आप सब। ओके, थैंक यू क्लास।